तो आज कैसे आप लोग, आई थिंक आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मेरी कम्युनिकेशन स्किल का आज डे 3 है और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो, मेरी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते आ रहा हूँ बचपन से मतलब 10 साल के बाद। जब मैं खेल में था, मैं बहुत हरामी भी रहा हूँ बचपन में। और मैं मेरे जैसा, मैं बता दूँ अपनी बचपन की कहानी। भाई इतना हरामी था कि मैं सारी इताइयों में पुअर हो चुका था। अब 5 7 8 साल का था, तो 7 8 साल के अंदर लड़के के अंदर मेच्योरिटी नहीं आती है। मेच्योरिटी का मतलब वही मेच्योर होते हैं, कुछ पता नहीं होता है ना, उनकी सारी क्षमता डेवलप होती है और ना इनकी मानसिक अभिरुचि किसी चीज़ में लीन हो जाती है। जितनी ख़राब चीज़ें, इतनी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, वो आज भी अट्रैक्ट होती है जितनी ख़राब चीज़ें हैं, तो उस समय ज़्यादा होती थी मुझे, है ना। और वो सारी चीज़ें मैं देखते आया, फेस करते आ रहा हूँ। तो बचपन में बस एक ही चीज़ था मेरा, और वो एक ही जो करता था टॉप लेवल करता था। हरामी था तो उसमें भी टॉप था, है ना। फिर उसके बाद जैसे मामा तक पढ़ने गया, शुरू में रिजल्ट धीरे धीरे मेहनत करने का जुनून पैदा हुआ सॉरी है ना। धीरे धीरे मेहनत करने का हौसला हुआ। फिर जैसे जैसे मेहनत करते गए तो फिर 1th में मेरी रैंक नहीं आई थी हाफ ईयरली में। फिर अर्ली में जब गया मैं तो मेरी रैंक 8th आई, फिर आगे 2nd क्लास में। और इस तरह से टेस्ट 1 टेस्ट 2 होता था, उसमें मेरे 10 में 8 7 9 9 10 से 10 आते थे मार्क्स मेरे। मैं पढ़ने में टॉपर था उसके बाद, है ना, मेहनत करने के बाद। फिर 2nd में आया तो 2nd में भी 7th रैंक आई हाफ ईयरली में। फिर अर्ली में 6th आई। फिर 3rd में आया, 3rd में भी 6th रैंक आई। फिर हाफ ईयरली में, फिर हाफ ईयरली जब पास किया 5th रैंक आई। फिर क्लास 4th में आई, क्लास 4th में आ गई तो रैंक 5 आ गई। रैंक 5 आने के बाद फिर अर्ली में गया तो रैंक मेरी 4 आई। और फिर 5th में गया तो रैंक मेरी 4 थी। और फिर जब अर्ली में गया तो रैंक मेरी 3rd आई थी, इतना मुझे याद है। तो यानी कि मैं जैसे जैसे साल बढ़ते गए, जैसे जैसे मैं क्लास आगे बढ़ता गया, तो मेरी रैंक भी बढ़ती गई। तो यही लग रहा था कि बस एक ही सपना मेरे आगे आता था, वो टॉप करने का। वो हर साल आता था, उस हर साल मेहनत करते करते मेरी एक रैंक पुश होती थी ओनली। और उसमें नहीं, मैं नकल बिल्कुल नहीं मारता था इसका यार। मुझे जहाँ तक पता है 1% भी नकल नहीं मारता था। जो लोग अगल बगल थे मैं नहीं बताता था, ना ही ढेला मार पूछता था। लोग मुझसे पूछते थे क्योंकि मैं टॉपर था भाई उस समय तो वो चीज़ थी, मैं बाकी टॉपर। मुझे ये भी नहीं पता कि वो लोग नकल मारते थे कि नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद जैसे तैसे यहाँ पे मुस्काबाद अपने आ गया, नानी यहाँ पढ़ता था, फिर अपने यहाँ आ गया। फिर अपने आने के बाद मेरा CBSE में हुआ, तो CBSE में क्या होता है, जैसे ही CBSE में वहाँ ही पढ़ता था, यहाँ पे भी आ गया। बस दिक्कत ये हुआ कि जगह बदल गई और माहौल बदल गया। और जब माहौल बदला तो कुछ ऐसा बदला कि मैं ही बदल गया और उस चीज़ में बहुत बदल गया। और फिर पढ़ाई लिखाई इतनी हो नहीं पाई। और फिर क्रिकेट में मैं बचपन से ही इंक्लूड था, मेरे सारे ही। और क्रिकेट में बचपन से जो मेरे मामा बैट लाए थे किशन के लिए, तो मुझे लगा कि यार भाई मुझे बैट खेलना चाहिए, मतलब वो बैट मुझे चाहिए था। तो मामा कहा नहीं यार तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लड़के के लिए लिया है, मतलब किशन के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। अब मैं ऐसे ही बोल, मैं डर गया भाई पहले मामा से डरता भी था वो। तो उस समय मामा को याद नहीं, मुझे याद है, मैंने रिमेम्बर, ठीक है। तो वहाँ से क्रिकेट खेलने का शौक मेरा शुरू, मतलब कि हाँ यार खेलेंगे। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया भाई, फिर जब खेल में आया तो खेल में भी बहुत सारे स्ट्रगल रहे भाई। अगर कहानियाँ सुना नहीं पाऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, वो शायद आई थिंक 1 घंटा की हो जाएगी बनाने आऊँ तो, है ना। ठीक है, बायोग्राफिक मनीष राइटी की जरूर बनेगी, आदर्श राइटी की। दो नाम, दोनों ही ब्रांड है, देखो आदर्श राइटी और मनीष राइटी। डिपेंड इन फ्यूचर करता है कि मैं किस नाम को आगे अहमियत ज़्यादा दूंगा, और वो नाम इन फ्यूचर डिफिनेटली ऑन द पीक रहेगा। ठीक है, लोग बोलते हैं कि रेवेन्यू राइटी क्या आ गया है, तो आदर्श राइटी अभी हिडन है। आदर्श राइटी को कोई नहीं जानता, वो मैं ही हूँ ना। कोई नहीं, 1 साल बाद उसको इम्प्रूवमेंट दिखेगा आदर्श राइटी की। मनीष राइटी लोग जानते हैं, लेकिन आदर्श राइटी को कोई नहीं जानता, नॉट एनीवन, ओनली वन आई एम हियर, मैं ही जानता हूँ, है। तो वो कोई नहीं होता, मैं 1 साल तक किसी को नहीं बताना, मेरा एक हिडन चैनल है, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, 1 साल बाद बताऊँगा ज़रूर। और बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में होती है, मैं उस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि जब मैं खेल में भी आया तो खेल में भी लाजवाब था, बेहतर नहीं हूँ, बेहतरीन की तलाश में हूँ,
ये चीज़ मेरी बहुत अच्छी कहावत है, बेहतर नहीं बेहतरीन की तलाश में, मेहनत छोड़ी नहीं है, मेहनत कर रहा हूँ मैं। लोगों को लगता है सपने छूटे हैं और टूटे हैं, मैं वही कह दूँ कि निरंतरता बरकरार रखी है मैंने। एक दिन वैसा वक्त आएगा, सारी चीज़ें बदलते हुए दिखेंगे। और ऐसा नहीं कि एक बैंक बदलेगा, बदलने के लिए भी वक्त लगा है, और वक्त आप बहुत जल्द तो नहीं दिखेगा वो, क्योंकि निरंतरता, डिसिप्लिन, हार्डवर्क डेली करने से सारी चीज़ें बदलती है। लेकिन जरूर हर्ष बदलेगा। और 2027 में एवरीथिंग विल बी चेंज। फिटनेस से, पर्सनालिटी से, पर्सनालिटी का मतलब समझते हैं आप? पर्सनालिटी का मतलब में होता है कि मैच्योरिटी आना। मैच्योरिटी का 40 साल का इंसान भी तो उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं हो सकती। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि आप समझदार हैं, आप खुद अपने फैसले खुद से ले सकते हैं, आप खुद को आप बता सकते हैं कि आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को आपको कोई नहीं समझा सकता। ये होती है मैच्योरिटी, है ना। उस समय परिपक्व इंसान को ही मैच्योरिटी बोलते हैं। सहने की क्षमता, हौसला, हिम्मत सब होना चाहिए उस इंसान को मैच्योर बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो खराब है, मैच्योरिटी का मतलब समझदारी, रिश्ते में अहमियत कितना दे रहा है, हर चीज़ में एकदम टॉप नॉच, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी। आप एक जगह मैच्योर हो सकते हो, 2 जगह हो सकते हो, आप कह रहे हो हर चीज़ में, तो हर चीज़ में होने के लिए आपका जीवन लग जाएगा मैच्योरिटी लाने में, है ना। ये चीज़ है, और इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझता हूँ, बेहतर तरीके से नहीं, लेकिन बेहतरीन मानता हूँ मैं इस चीज़ को। अब ये बोलेंगे कि मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने का रीज़न है मेरी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना। और मैं जो सोच रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, आज तीसरा दिन में बहुत बड़ी सोच लेके, बहुत बड़ी प्लानिंग लेके कर रहा हूँ। मेरा कोई नहीं रीज़न है कि मैं 5 मिनट यहाँ पे वीडियो बना के फालतू समय पर बात करूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 5 मिनट की वीडियो बनाने से मैं बेहतर नहीं बेहतरीन बन सकता हूँ, तो बिल्कुल कर रहा हूँ मैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक ऑब्जेक्ट से बात कर रहा हूँ, सिंपल। एक ऑब्जेक्ट से बात करना बहुत बड़ी चीज़ है ना। ये सामने कोई बैठा नहीं, डिबेट नहीं हो रही, न्यूज़ चैनल कोई नहीं है यहाँ पे, फिर भी डिबेट करते रहे आप लगातार बिना रुके, तो दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो वो सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ बहुत बड़ा करने के। लोग लगता है ये है, वो है, दिस है, डेट है, पागल है, चूतिया है, आराम है, दिमाग नहीं है, बड़ा हुआ तो क्या वजह से पेड़ खजूर। मेरे ऊपर बहुत सारी कहानियाँ बनी है, बता। पागल है, घोड़ा वर्क हो गया, 6 फीट प्लस हाइट हो गई, हाइट बढ़ गई, दिमाग घुटने में है, बड़ा हुआ तो क्या वजह से पेड़ खजूर। वैसे सारी कहावतें मेरे पर सूट करती होंगी, शायद आपको भी लगता है। बिल्कुल सही, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। आपकी जो भावना है, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता है, उस हिसाब से बोलते हुए अपनी वो दिखा रहे हैं आपकी औकात क्या है, आपकी सोचने की समझने की औकात क्या भी दिखा रहे हैं। औकात की बात उसमें कर रहा हूँ मैं, बाकी वैसे भी नहीं कर पाएंगे आप हमें, ये तो हकीकत है। और उस चीज़ में आपको भले ही वक्त लगेगा, बहुत गहरा वक्त लग जाएगा, सदमे में चले जाएंगे आप। मैं दिखाता नहीं हूँ, मैं एक खिलाड़ी के तौर पे भी रहा हूँ और हूँ भी, आगे जब तक मेरी जान सांसें रहेंगी तब तक भी रहेगा। और एक कम्पिटिटर के रूप में भी रहा हूँ मैं, हर चीज़ में एक खिलाड़ी के तौर पे भी रहा हूँ मैं जिस चीज़ को करता हूँ टॉप नॉच करता हूँ, ये तो करता ही नहीं। आप सब चीज़ प्यार तो मेरे को अट्रैक्शन हो सकती हो, लेकिन उसको भी टॉप नॉच किया था, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे ये जीवन उससे पहले बिताओ, सिंपल सी बात। नहीं उसको लगा कि नहीं मैच्योर नहीं हुआ है यहाँ, तो बिल्कुल सही बात, वो ठीक है। उस चीज़ को सोचने से मेरा दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, 2 साल डिस्टर्ब हो गया, तो उस चीज़ को थोड़ा सा पछतावा रहता है। पर अब चीज़ 1% नहीं होगी तो मैं 2 साल 3 साल से बिल्कुल पढ़ता ही नहीं भाई। मैं तो वैसे भी नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो वैसे ही लुक बना के रखता हूँ, कोई मतलब झांसे में फंसे ही नहीं मेरे यार, ना मैं किसी को फंसना चाहूँ तभी ना हो पाए, ये चीज़ है। हाँ बिल्कुल, तो मैं नहीं सोचता कि मैं बाद में कुछ ऐसा करूँ वैसा, मेरा कुछ माइंड सेट रहता नहीं है, नहीं मैं सारी चीज़ें सोचता हूँ, सोचता नहीं तो होगा नहीं कभी। जो चीज़ मैं सोचूंगा वही होगा मेरी लाइफ में। और मैं एक सबसे बड़ी बात बता दूँ कि जो चीज़ें आप सोचते हो ना, वो चीज़ आपके लाइफ में 110% आती है। एक होता है कि मैनिफेस्ट, क्या आप मैनिफेस्ट करो, जो आप यहाँ मैनिफेस्ट करोगे ना, वो चीज़ आपके लाइफ में होगी, बस उसको करने की ज़रूरत है। 110% जो करेगा होगा भाई, है। तो वो सारी चीज़ें करते रहिए आप लोग, है ना। इतनी सारी चीज़ें करने से जीवन बदलता है, और बहुत बदला है मेरा जीवन, बहुत
लाइफ चेंज हुई है, मैं बहुत सारी चीज़ें निगेटिविटी जितनी है सारी निकाल चुका हूँ मैं तो लोगों से भी नहीं बात करता भाई, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक सेकंड आ रहा हूँ। तो वो सब सारी चीज़ें और इंसान की लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए। सॉरी, मेरे को भाई जुकाम हुआ वैसे। और देखो हर चीज़ ना एक जब सही समय पर होती है ना तो उसका बहुत महत्वता उसकी बहुत ज़्यादा होती है। अब आप क्यों सोचो कि अगर सफलता मुझे मिल रही 25 के अंदर तो इसका क्या मतलब है? स्ट्रगल बहुत रहा है क्रिकेट में, कहानी अगले एपिसोड में बताएंगे, कल के एपिसोड में क्रिकेट के स्ट्रगल कैसा रहा, किस प्रकार मैंने अपनी लाइफ को क्रिकेट से जोड़ा और क्रिकेट से क्या क्या चीज़ मिली, क्या क्या चीज़ें खोई मैंने, क्या क्या चीज़ें पाई मैंने, ये सारी चीज़ें कल की वीडियो में ज़रूर होंगी। और उस चीज़ में मेरे को ये भी पता लग रहा है कि हाँ यार भाई कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। और सोशल मीडिया आज से नहीं बना रहा हूँ, सोशल मीडिया में 2019 से ये चीज़ें आपको मजाक लग रही होंगी, हंसी लग रही होंगी, हंसते होंगे, पागल होंगे, चूंकि 2019 की वीडियो दिखा दे चैनल तो कब बना भाई, जो पहला चैनल बना था ना तब की ऐसा चीज़ें, ठीक है भूल गए हो, लेकिन 2019 में मुझे याद है मैं क्या करता था। तो वो सब सारी चीज़ें छोड़ के मैं बहुत कुछ किया लाइफ में और बहुत कुछ आगे करूँगा भी, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, फ़र्क मेरे बस सफलता से पड़ना चाहिए, मेरे स्ट्रगल से नहीं। एक ही चीज़ बोलूँगा, क्रिकेट की कल बहुत बढ़िया एनालिसिस पे वीडियो बना रहा हूँ भाई, अपनी लाइफ के बारे में एक बायोग्राफिक जो बना बहुत बड़ी सोच समझ के बना रहा हूँ। और फिल्म रिलीज़ करने से पहले मेरी जब मैं भाई इस दुनिया में नहीं रहूँगा तभी फिल्म रिलीज़ होगी, वो मैं गारंटी देता हूँ। एक अनसुनी कहानी, एक ऐसे लड़के की कहानी, मैं इस कहानी से आपको रोना ना आ गया ना, मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, रोना ना आ गया तो भाई बताना मुझे, कहानी में 100% सच्चाई रही। मैं जैसा था, जैसा लोग सोचे, जैसा लोग थे आसपास में, जैसे लोगों ने किया, जैसा मैंने लोगों के साथ किया, सारी चीज़ें कहानी दर कहानी सीढ़ी दर सीढ़ी बताई जाएगी उसमें। और कहानी ब्लॉकबस्टर होगी, मेरे मरने के बाद रिलीज़ होगी। तो बिल्कुल अभी देखो समय का कल का पता नहीं, लेकिन एक सोच से लेके चलते हैं वो होगा। हाँ, बाकी रखते हैं यार, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, क्रिकेट की वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।